हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस सेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारी रियल लाइफ में कहाँ पर मौजूद है इसे देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल लेंगे और बहुत सारी जानकारी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसे स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए नॉलेज के दीवानों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? आज मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल खाया, आज मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पिया। आप कह रहे हो सर क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल खाया और इलेक्ट्रिक डाइपोल पिया? जी बिल्कुल, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल खाया भी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को पिया भी है। अब क्या है उसका जवाब मैं वीडियो के बीच में दूंगा, लास्ट में नहीं दूंगा, आप ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite point charges placed at a small distance from each other। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है। यानी कि अगर हमारे पास में दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज कैसे हैं? इक्वल, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन उनका नेचर अपोजिट है और वो एक दूसरे से एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर छोटी सी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो माइक्रोमीटर में भी हो सकती है, ठीक है, नैनोमीटर में भी हो सकती है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस। ठीक, अगर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। अपोजिट का मतलब एक का नेचर पॉजिटिव, एक का नेचर निगेटिव। तो ज़रा इसकी फिगर पर आ जाते हैं, कैसी होती है फिगर। तो ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये हम इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस लेते हैं, पॉइंट चार्ज, और ये वाला जो चार्ज होगा आपका ये माइनस क्यू है और ये जो चार्ज है आपका ये प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। सर जी रुक जाओ, मतलब हाँ बेटा रुक गए, बताओ। अच्छा, ये 2a हमने क्यों ली बेटा? इस वजह से ली क्योंकि ये जो 2a डिस्टेंस है ये इसके सेंटर से काउंट की जाती है। सेंटर से, अब ये दोनों चार्ज लड़ रहे हैं, नहीं ये मेरी डिस्टेंस, नहीं ये मेरी डिस्टेंस, तो इन दोनों की लड़ाई को ख़त्म करते हुए इधर की डिस्टेंस a कर दी हमने और इधर की डिस्टेंस a कर दी। अब टोटल डिस्टेंस 2a हो गई। अब आप कहोगे कि सर क्या हम इसे a भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि डिस्टेंस आप मान सकते हो, लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, हमारे जो डेरिवेशन होंगे उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आप ए भी ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इसे इधर ए, इधर है, टोटल डिस्टेंस 2a। कुछ बुक्स में आपको, कुछ किताबों में 2a की जगह 2l मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2l की जगह पर 2x मिल सकता है, वो भी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने समझा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड विद ईच अदर एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल क्या है हमारी रियल लाइफ में, हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने अभी कहा था वीडियो के शुरू में कि मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल खाया भी है, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पिया भी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑर्डिनरी लाइफ में एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल H2O, वाटर, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दूसरा एग्जाम्पल आपका NaCl, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तीसरा एग्जाम्पल आपका HCl, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। चौथा एग्जाम्पल आपका CH3COOH। ऐसे बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है क्या यही ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है? आप कहोगे सर एक शब्द आपने यूज़ कर लिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको।
ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका अगर मैं ले लेता हूँ CO2, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ये नॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल है। एक होता है आपका CH4, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब चलते हैं अपने उस आगे के टॉपिक पर और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जब बात आती है तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q चार्ज इस पर चार्ज आपका +q, दोनों कितनी डिस्टेंस पर हैं, 2a डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है किसी भी चार्ज का और उनके बीच की डिस्टेंस का। इसे हम शो करते हैं किससे बच्चों, P से, और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। अब आप कहोगे सर यहाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, इसे हम हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ ये प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों में ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से किधर की तरफ होगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देख लिया, लेकिन अब बात आती है यूनिट की कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी। तो आप सबको पता है फॉर्मूले से वी कैन फाइंड आउट द यूनिट, ठीक है। तो इसकी यूनिट, SI यूनिट इसकी क्या बनती है, SI यूनिट इसकी बनती है चार्ज की यूनिट कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो कूलाम मीटर, नहीं सर जी मैं तो मीटर कूलाम लिखूंगा ठीक है, हम मीटर कूलाम क्यों नहीं लिख सकते, इसके बारे में भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। बोर्ड में पूछा गया कि क्या हम SI यूनिट जो कूलाम मीटर है, क्या हम इसे मीटर कूलाम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, M को पहले C को बाद में, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये मीटर कूलाम नहीं पढ़ा जाएगा, फिर ये मिली कूलाम पढ़ा जाएगा। बोर्ड में, CBSE बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फिर मिली कूलाम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम कूलाम मीटर, इसे पढ़ेंगे मिली कूलाम। तो हम इसकी यूनिट को ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी यूनिट को हम ऐसे नहीं लिख सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात आ गई, डायरेक्शन आपको पता लग गया, इसका फॉर्मूला पता लग गया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके जी। अब बात ये आती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। कूलाम मीटर पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा मिली कूलाम, तो हम मीटर M को पहले नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे ये है N और M, ये पढ़ा जाएगा न्यूटन मीटर, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया है स्मॉल n और कैपिटल N बाद में, तो ये पढ़ा जाएगा मिली न्यूटन, ओके। नॉलेज के दीवानों नोट कर लीजिए। अब आगे की बात पर चलते हैं, और आगे हमारा एक टॉपिक और आता है आइडियल डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल भी डाइपोल है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन उसकी है कि Q टेंस टू कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ, इन्फिनिटी, यानी कि चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है।
और 2a जो डिस्टेंस है वो कहाँ होनी चाहिए, टेंस टू 0, यानी कि चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि जो दो चार्ज आपके लिए गए हैं, एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी होनी चाहिए, कितनी छोटी, टेंस टू 0, यानी कि लगभग 0 के बराबर, तब हम उस डाइपोल को क्या कहेंगे, आइडियल डाइपोल कहेंगे, ठीक है। ये आपका आइडियल डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि भाई आइडियल डाइपोल किसे कहा जाएगा, तो आप बता सकते हो चार्जेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, तो वो आपका आइडियल डाइपोल कहलाएगा, राइट। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और उसमें ये है कि नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पर, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा। तो आप सबने देखा है ये -q और ये +q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, तो जब आप नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज, तो आपको पता है इन दोनों चार्ज को आपको ऐड करना पड़ेगा, +q -q, तो टोटल 0, तो इसका मतलब नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 0 होता है, ठीक है। अब अगले सेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बोर्ड में इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी इसके बारे में टॉपिक हैं, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। इतनी वीडियो में आप यहाँ तक पढ़िए, इसे अच्छे से याद करिए। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मैं आपसे मिलूँगा, टेक केयर, गुड बाय।